हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डी मल्टीप्लेक्सर्स कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लेक्सर्स देखे थे जिनको हम मक्स बोलते हैं। उसमें आपने देखा था कि कैसे एक मल्टीप्लेक्सर डेटा सिलेक्टर की तरह काम करता है। वो बहुत सारे इनपुट्स में से आगे एक आउटपुट लाइन में कैसे डेटा को पास करता है, वहां पे हमने वो देखा था। आज हम जो कवर करें वो डी मल्टीप्लेक्सर्स, जो कि मल्टीप्लेक्सर्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। सो देखते हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर्स कैसे काम करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ डी मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल कैसे है मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बारी। कॉम्बिनेशनल वो होता है जिसमें जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, वो पिछले स्टेट के आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। वो नेक्स्ट जब हम अगला मॉड्यूल स्टार्ट जब भी करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे वो वाले जो हमारे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें होता है। अभी इसमें आपको ऐसे सिंपल है, तो सारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ये क्या करता है, इट टेक्स अ सिंगल इनपुट एंड राउट्स इट टू वन ऑफ द सेवरल आउटपुट्स। डी मल्टीप्लेक्सर्स का ना कुछ रफ स्ट्रक्चर ऐसे का होता है। एक तो पहले फिर से वही सिलेक्शन लाइन होती है, और ना इतने वो एक इनपुट को लेता है और उसको ना आगे बहुत सारे आउटपुट्स में से ना किसी भी एक में डाल देता है। वो कैसे डालता है वही तो हमारे इसका लॉजिक है। जो मल्टीप्लेक्सर्स था वो इसका बिल्कुल आप कह लो मिरर इमेज था। उसमें बहुत सारी लाइंस एक आउटपुट में जा रही थी। यहाँ पे एक इनपुट है और बहुत सारे आउटपुट लाइंस है। तो यहाँ पे मतलब वो एक को जितने में से भी किसी एक में भेजता है एक टाइम पे, तो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, एक लाइन से डेटा को आगे ट्रांसफर करे। देखो कितनी ज्यादा जगहों में से किसी में भी कर सकता है, तो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे। ठीक है, और वो कौन से में जाएगा वो हम आगे ट्रुथ टेबल्स में देखेंगे और सिलेक्शन लाइंस में देखेंगे वो कैसे कौन से में जाएगा। ठीक है, तो द सिलेक्शन ऑफ द आउटपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय सिलेक्ट लाइंस। ठीक है, आउटपुट लाइन कौन सी चूज होती है, जो सिलेक्शन लाइन बताती है। अब देखते हैं नीड ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स। डीमल्टीप्लेक्सर्स कहां पे यूज होते हैं? दे आर यूज्ड व्हेन अ सिंगल डेटा सोर्स नीड टू बी ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। बिल्कुल, एक सिंगल डेटा सोर्स है, उसको इतनी सारी डेस्टिनेशन में से बहुत ज्यादा अगर भेजना है तो आप डीमल्टीप्लेक्सर्स यूज करोगे। और कहाँ कहाँ यूज होता है? कॉमन इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मेमोरी डिकोडिंग एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन उसकी मेन एप्लीकेशंस है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी मेमोरी डिकोडिंग एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस। अब ना हम एक रफ पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये करता क्या है। हमने मल्टीप्लेक्सर में भी एक चीज सेम ही देखी थी, यहाँ पे सेम ही टाइप की चीज है। उसमें हम क्या करते थे, हम 2:n/1 ऐसे होता था। यहाँ पे 1:1/2 है, कुछ ऐसे है। फिर n हम देखते हैं आगे कैसे n की वैल्यू आती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे अगर मैं कहूँ 1:4 है ना, तो ये क्या होता है 1:2/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। ठीक है, सिलेक्शन लाइंस का नंबर होता है n हमेशा। और हमारे इनपुट से आउटपुट, अगर हम पिछले वाले केस में बात करें मल्टीप्लेक्सर्स में, तो हम इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, तो वो हमेशा 2:n होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1:16 का डी मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें कितनी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होंगी, तो इट इज 1:2⁴, तो 4 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होंगी। ठीक है, अगर 5 हो गए तो 32 आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये चीजें चलती रहती है। और अब क्या होता है, जो सिलेक्शन लाइंस होती है और आउटपुट होता है और एक हमारे पास इनपुट होता है। बस इसका जो राउटिंग का होता है कि कौन से इनपुट को कौन से आउटपुट में जाना है, वो सिलेक्शन लाइंस की उसके बाइनरी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपको रफ आइडिया हो गया होगा डीमल्टीप्लेक्सर्स का भी। तो अब हम बेसिक वाला डीमल्टीप्लेक्सर देखते हैं सबसे पहले, विच इज 1:2। 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर है, तो 2⁴ नहीं हुआ वो, तो उसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डेटा इनपुट हमने आई लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे डायग्राम में मेरे पास आई है तो यहाँ पे आई ले लिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इनपुट है ना वो है आई, और सिलेक्शन लाइन क्या है? एस, और 2 आउटपुट है y0 एंड y1। ठीक है, तो अब क्या है ये देखो, ये उसका डायग्राम है 1:2 का। 1:2 कैसे पता चल रहा है? 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स। ठीक है, और अब क्या है, और एक सिलेक्शन लाइन है क्योंकि 2⁴ था ना, तो 1 उसमें सिलेक्शन लाइन है। अब बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्ट इनपुट एस, जो सिलेक्शन लाइन है उसकी जो एस की वैल्यू है उसके बेसिस पे द इनपुट आई है यहाँ पे, मतलब आप कुछ भी समझ लो, मतलब जो इनपुट की वैल्यू है ना सिलेक्शन लाइन की वैल्यू के बेसिस पे जो ये आई है, ये y0 ये y1 किसी एक में भी राउट किया जाता है। ठीक है, और अगर सपोज करो वो y0 में गया तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर वो y1 में आया तो y0 की वैल्यू 0 होगी। सो इट डिपेंड्स, ये आपको देखना पड़ता है। या आपको ऐसे टेबल्स ही आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगे, आप बना लोगे, इतने टफ नहीं होते। बट आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि जब आउटपुट 1 में जाएगा, मतलब सी, अगर हमारा आई की वैल्यू y0 में जा रही है तो y1 0 होगा, और अगर वो y1 में जा रही है तो y0 0 होगा। तो ये आपको बस एक रफ स्ट्रक्चर याद रखना है कि कैसे इनको हमने यूज करना। अगर हम इसका टेबल देखें तो टेबल भी क्या है, सिलेक्शन लाइन है, सिंगल है, तो उसकी क्या वैल्यूज हो सकती है? 2 हो सकती है, या 0 या 1। ठीक है, अब जब उसकी वैल्यू 0 है तो आपका y0 पे जा रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने y0 पे
आई लेके आई लिख देना है, जो भी आपके इनपुट की डिनोशन होगी वो लिख देना है, और y1 पे आपको ऐसे 1 लिख देना है। सिंपली कुछ बहुत ईजी है। मीन्स क्या है कि अगर आपका s आपका क्या जीरो है, ठीक है, अगर मैं इस s की वैल्यू यहाँ पे 0 कर रही हूँ तो ये जो i है ना ये मेरा y0 में जा रहा है, और अगर इसी s की वैल्यू कलर चेंज करके मैंने 1 करी, मैंने यहीं पे इसको ऐसे 1 कर दिया ब्लू से, तो ये वाला इसमें जा रहा है। तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा कुछ रफ से कि कैसे चीजें चल रही है, कैसे डीमल्टीप्लेक्सर राउटिंग करता है, एक इनपुट को आउटपुट में वो कैसे भेजता है, इतने सारे आउटपुट में से वो कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसका एक एक्सप्रेशन है। पहले तो आप ये चीज देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा ऐसे जूम आउट कर रही हूँ। ये देखो आउटपुट का एक्सप्रेशन है y0 इज इक्वल टू डी एंड s बार एंड y1 इज इक्वल टू डी एस। हम ना इसको लिख लेते हैं, पहले y0 है तो डी एस बार एंड y1 इज डी एस। ठीक है, अब हम d की जगह i है, वैसे तो हम i ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। i सॉरी आई हमारा दूसरी साइड आना था यहाँ पे। अच्छा, अब हम ना एक एक करके ना एक्सप्रेशन दो में हम बना के देख लेते हैं कैसे कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि अगर हमारा s 0 है, ठीक है, आई था यहाँ पे सी, पहले हम केस लेते हैं कि s 0 है। ठीक है, तो y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं y0 की पहले बात कर रही हूँ, i इंटू s की बार, मतलब 0 का बार क्या होता है 1, तो i आ जाएगा। ठीक है, और y1 क्या है i इंटू एस, i इंटू 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कैसे मैंने करा? तो मतलब ये इनका एक्सप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये वैल्यू बनी है। अगर आप इसको रिवर्स भी करके देखोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएंगी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने आउटपुट एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करके देखी हैं, और आप खुद भी समझ सकते हो कि चीजें कैसे हो रही हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, जब भी हमारा सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है तो y0 वहां पे हमारा आउटपुट जा रहा है, और जब हमारी 1 है तो हमारा 1 वाले y1 पे आउटपुट राउट हो रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर की। कहाँ कहाँ यूज होता है? सिंपल बाइनरी राउटिंग में यूज होता है। ठीक है, यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लार्जर डीमक्स डिजाइन। बिल्कुल, जब बड़े बड़े डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने होते हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे डीमल्टीप्लेक्सर है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। देखो, इतने बड़े डीमल्टीप्लेक्सर में हो सकता है उनके पास इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज ना हो, तो कुछ फंक्शनैलिटीज ना हमारे ये छोटे डीमल्टीप्लेक्सर से भी अचीव की जाती है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, विच इज 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। 1:4 है, 1:4 का मतलब हुआ 1:2 और 2 क्या है, मीन सिलेक्शन लाइंस कितनी है हमारे पास? 2 है, 2 सिलेक्शन लाइंस हैं। क्या क्या है? S0 एंड S1, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, और डेटा इनपुट यहाँ पे भी हमने डी ले रखा है, आई आना था, वैसे कुछ भी ले सकते हो। मेरे डायग्राम्स में आई है तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ। एंड हमारे आउटपुट्स क्या है? अब 4 आउटपुट आएंगे क्योंकि वो 2:2 यानी कि 4 है ना, तो y0 y1 y2 एंड y3, तो 4 आउटपुट आ गए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया स्ट्रक्चर कैसे बनता है। डीमल्टीप्लेक्सर में हमेशा इनपुट तो एक ही होगा, सिलेक्शन लाइंस होती हैं 2 की पावर पे डिपेंड करती है ना, और जो इसकी ओवरऑल वैल्यू होती है ये हमारे आउटपुट होते हैं। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत बेसिक, और आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस पे बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन द 2-bit बाइनरी वैल्यू ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स, इनपुट i इज राउटेड टू वन ऑफ द 4 आउटपुट्स। मीन्स क्या है कि जो 2-bit वैल्यू, जो 2-bit बाइनरी वैल्यू बन रही है ना हमारी S1 और S0 की, इनकी क्या क्या वैल्यूज बन सकती है? इनकी पहले तो 0 0 बनेगी, फिर इनकी 0 1 बनेगी, फिर 1 0 बनेगी, फिर 1 1 बनेगी। 4 केसेस हैं। इनके केसेस पे जो भी वैल्यू आ रही है उसमें सबऑर्डिनेटली हमारा आउटपुट डिपेंड होगा। मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, इसमें आपको कोई ट्रूथ टेबल की वैसे जरूरत भी नहीं है लर्न करने की, आप खुद देख सकते हो। जब वो 0 0 है तो वो y0 पे जाएगा, जब वो 0 1 है तो वो y1 पे जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, वो 2 होता है तो वो y2 पे जाएगा, और ये 1 1 होता है 3 तो ये y3 पे जाएगा। सिंपल आंसर है। तो आपको ऐसे भी चीजें अब याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप हर बार बड़े बड़े ट्रुथ टेबल्स मेमोराइज नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस जैसे 1:4 अगर आपको डीमल्टीप्लेक्सर आता है उसको अपने एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। पहले आपने ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर आपने ऐसे का उसका कुछ ट्रुथ टेबल बना के दिखाना है, आपने थोड़ी सी उसके बारे में थ्योरी लिखनी है, और फिर आपने क्या करना है, उसी टेबल को थोड़ा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना है। ठीक है, अभी मैंने बड़ा करके कैसे दिखाया ये देखो। मैंने आपको फर्स्ट, अभी मैंने ऊपर भी यही बताया था, जिस आपकी आउटपुट में आपकी इनपुट जा रही है वहां पे तो ठीक है, उसके अलावा सब 0 होंगे, तो उन्होंने बस उसी को थोड़ा एक्सपैंड करके दिखा दिया। ठीक है, देखो बात तो वही है, 0 0 पे जाता वो y0 पे ही रहा, पर बाकी सारे उसने 0 साथ में ऐड करके दिखा दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपका और क्लियर होंगे सोल्यूशंस। ठीक है, और सेकंड पे क्या था, 0 1 था तो वो 1 पे जा रहा था, फिर वो 1 0 पे 2 पे, एंड 1 1 पे वो 3 पे।
ठीक है। अब एक चीज है कि आप ना ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो, अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। एक छोटा सा तरीका कह लो, मतलब समथिंग लाइक दिस। सी ऐसे का आपका एक ना वो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, मतलब वो डायगोनल सा ग्रिड सा बन रहा है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, बाकी सब में जीरो ही करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब क्या है, आउटपुट के ना एक्सप्रेशन है y नॉट y1 y2 y3। अब ये कैसे बने हैं इसको देख लेते हैं, बहुत इजी है और ये कुछ भी नहीं है, आप आराम से बना लोगे। सबसे पहले ना हम y नॉट की बात करते हैं। y नॉट क्या है, वो 0 0 पे बन रहा था, ध्यान से देखो। y नॉट हमारा कहाँ पे बन रहा है, d, जहां पे भी स्टूडेंट्स d है ना वहां पे i आएगा, क्योंकि हमारा इनपुट i है। आपने ना कुछ नहीं करना ना, आपने ना ऐसे करना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे y नॉट है, पहले तो आपने i लिखना है अपना इनपुट, फिर आपने ना s नॉट एंड s1 लिखना है। ठीक है। अब i तो आएगा, s नॉट एंड s1, हमारा y नॉट को i बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसे बार देनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, वो फर्स्ट लाइन में है, जहां पे वो दोनों जीरो है, जब उन पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा तभी तो वो दोनों वन बनेंगे। ठीक है। तो y नॉट की वैल्यू i हो जाएगी, y1 की जब मैं वैल्यू बात करूंगी तो i। अब s नॉट s1 दोनों देखो, s नॉट s1, क्वेश्चन में क्या है कि S1 हमारा जीरो है, मतलब इस ट्रूथ टेबल में S1 हमारा जीरो, पर यहाँ पे S1 पे हम बार लगा देंगे और S नॉट हमारा ऐसे ही रहेगा, तो आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आप इसको आराम से खुद भी करके देख सकते हो, वैल्यूज यही आने वाली हैं। ठीक है। तो ये बहुत इजी, आपको बस दिखाना है कि y नॉट कैसे बन रहा है, y1 कैसे बन रहा है, y2 कैसे बन रहा है, y3 कैसे बन रहा है। ओके। अब हम आगे मूव करते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि इनेबल्स, डी सिग्नल तो नहीं है, आई है बेसिकली, मतलब वो आपको क्या कह रहा है कि जो आपका इनपुट सिग्नल है उसको कंट्रोल, वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है एनी वन ऑफ द फोर ऑपरेशंस, बिल्कुल कोई भी आउटपुट में किसी भी एक का फंक्शन वो एक टाइम पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। यूज्ड इन मेमोरी ऑफ और पेरिफेरल एड्रेसिंग, उसका एक और एप्लीकेशन उन्होंने दिया हुआ, आप इसको लर्न कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है और इजी है। डीमल्टीप्लेक्सर्स कोई बहुत टफ नहीं है, ट्रिकी नहीं है, आप समझ लोगे आराम से और आप इनको आराम से कर पाओगे। ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं थोड़े से बड़े डीमल्टीप्लेक्सर्स पे। तो ये बड़ा डीमल्टीप्लेक्सर है, ये क्या कह रहा है, ये है 1:8। 1:8 की अब हम ध्यान से बात करते हैं। 1:8 का मतलब 1:2 की पावर 3 है ना, 3 है ये। 3 मतलब 3 सिलेक्शन लाइंस। 3 सिलेक्शन लाइन कौन सी होती है, पहले S0 आता है, फिर S1, फिर S2। ठीक है। वी हैव 3 सिलेक्शन लाइंस एंड वी हैव 1 डेटा इनपुट, यहाँ पे मैं आई रखूंगी उसको। फिर वी हैव 1 डेटा इनपुट विच इज आई एंड आउटपुट्स कौन से हैं, y0 से लेके y7 तक, मींस 8 आउटपुट्स हैं, तो वो 0 एंड 7 वाला आप कर सकते हो उसको, 7 + 0 7 - 0 + 1 वाली वैल्यू से आपको समझ आ रहा है कि 8 आउटपुट है और 3 सिलेक्शन लाइंस है। और क्या होना है कि 8 आउटपुट में से सिर्फ एक में ही आपका वो जाना है इनपुट और बाकी सब जीरो होने हैं। तो बाकी सब जीरो वाली बात में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा आपको उसको पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने डायग्राम्स एंड ट्रूथ टेबल्स के लिए। ठीक है। तो मैं आपको इसका टेबल दिखाती हूँ, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले तो आप यहाँ, आप बाकी चीजों को भूलो, पहले आप यहीं पे देखो सिलेक्शन इनपुट्स पे। 3 सिलेक्ट इनपुट्स हैं, आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, अगर अकेला S0 है तो उसको अकेला लिखो, S1 है तो हमेशा उसको S0 की साइड पे लिखना है, फिर S2 को, मतलब आपने ऐसे नंबर्स की पोजीशन टाइप बना के लिखना है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, 1s प्लेस है, फिर 10s प्लेस है, 100s प्लेस है, समथिंग लाइक दिस। हमेशा नंबर ऐसे ही लिखने हैं, पहले S0 आएगा, फिर उसके बाद S1, फिर उसके बाद S2। अगर उल्टा करोगे तो आपके नंबर की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो आपको ध्यान से रखना है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे लिखने लग गए हो S0 S1 S2, तो जो आपका अभी आपको ना ये दूर से आई ऐसे ऐसे ग्रिड दिख रही होगी, है ना, पर अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना तो आपकी जो ग्रिड है ना वो ऐसे बन जाएगी। तो आप उसमें ना कंफ्यूज हो, आप कुछ गलती ना करो, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है। तभी तो मैंने बोला है कि हमेशा से 0 1 2 ऐसे आपको करना है, आगे कुछ भी आएगा तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो। ठीक है। अब हम ट्रूथ टेबल में थोड़ा सा देखते हैं क्या है चीजें वहां पे, ध्यान से स्टार्ट करते हैं ट्रूथ टेबल को देखना। क्या है हमारे ट्रूथ टेबल में, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमें यही चीजें देखनी है। 3 इनपुट जब भी होते हैं हमारे टेबल में कितनी वैल्यूज होती है, 8 वैल्यूज होती है। हमारे तो के मैप वाले में भी ऐसी 8 वैल्यूज होती थी, आपको याद होगा। सबसे पहले क्या होता है, आपको अगर किसी को नहीं, कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है या किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी, मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ ये ट्रूथ टेबल बना कैसे है। देखो पहले इससे 4 4, मतलब पहले 8 को अपने हाफ हाफ में डिवाइड करना है, तो 4 4, ऊपर 4 जीरोस है, नीचे 4 1s है। फिर आपको करना है उसको 4 4 को भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1, एंड फिर आपको 0 1 0 1 0 1 सिंपल इसको ऐसे रखना है। अब एक चीज है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ और आपको एक चीज बताती हूँ।
जो 000 होता है उसकी अब तक तो वैल्यू आपको समझ आ ही जानी चाहिए और आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि अब आप काफी ज्यादा आगे आ चुके हो मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो 000 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। 001 की वैल्यू 1 होती है, 010 की वैल्यू 2 होती है, 011 की वैल्यू 3 होती है, 100 की वैल्यू 4 होती है, 101 की वैल्यू 5 होती है, 111 की वैल्यू 6 होती है एंड 111 की वैल्यू 7 होती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सिलेक्शन इनपुट्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और जैसे आप समझ सकते हो, आपको ये पता होनी चाहिए। अब आपको जब ग्रिड बना लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको वैल्यूज। अब देखो क्या करना है, आपको आउटपुट्स को भी ना इसी ऑर्डर में लगाना है हमेशा। पहले y0, फिर y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। ठीक है, अब तो जीरो वाला आपको पता है, जब वो वैल्यू 0 आ रही है उसकी, जो आपकी देखो ये आपकी है बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी इक्विवेलेंट किसका, S2, S1 एंड S0 का। इस चीजों का जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है ना, उसके जो डेसिमल, उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट के बाद जो आपका डेसिमल नंबर बन रहा है, उस नंबर वाले इनपुट पे आपका इनपुट जाना है, सिंपल। ठीक है, तो ये 0 बन रहा था, हमने y0 पे उसको राउट कर दिया। ठीक है, ये क्या बन रहा था 1, तो हमने y1 पे उसको राउट करा। 010 इस 2 हमने यहाँ पे राउट करा। 011 ये हमारा क्या बनता था, 3 बनता था, तो हमने इसको यहाँ पे राउट करा। 100 हमारा 4 बनता था, हमने यहाँ पे राउट करा। 101 हमारा 5 था, 110 हमारा 6 था एंड 111 हमारा 7 था। तो वो क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे राउटिंग करी है। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने बाइनरी इक्विवेलेंट्स को, जो ये वैल्यूज आ रही है ना S2, S1, S0, हमने इनकी वैल्यूज को देखा। इससे हमारा जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट बन रहा था, हमने उस वाले नंबर के इनपुट पे हमने राउटिंग कर दी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं और डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनता है इसका। ये आपको मैंने रफ डायग्राम दिया था कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमारा 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है। ये 1:8 का डायग्राम है। ठीक है, तो कैसे बनता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूज होता है 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, फिर 2 यूज होते हैं 1:4 एंड 1:4। सबसे पहले जो 1:2 है ना, ये ऐसे है 1:2 ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कितनी है 1। ठीक है, और इधर क्या है 1:4 1:4। 1:4 मीन्स 1:2 तो सिलेक्शन लाइंस कितनी होगी 2। ठीक है, टोटल कितनी सिलेक्शन लाइंस होगी यहाँ पे हमारे पास 3। तो एक सिलेक्शन लाइन हमने इसको दे दी और 2 हमारे पास यहाँ पे, ये हमने दोनों को इक्वली शेयर करवा दिए, मतलब दोनों है हमारे पास। टोटल हमारे पास सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे 3 ही होनी थी। 1:8 का बना रहे हो ना, तो 1:2 की पावर 3 का बना रहे हो, तो 3 सिलेक्शन लाइंस थी, वो हमने 2 जगह डिवाइड कर दी। ठीक है, अब हमारे 1:2 को एक इनपुट आ रहा है आई, और वो क्या कर रहा है, एक सिलेक्शन लाइन है, एक इनपुट है, और वो आउटपुट ना उसके पास 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, अब वो राउटिंग पे आपको बताया ना, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो कहाँ भेजेगा, 1 होगी तो कहाँ भेजेगा। फिर उसके बाद क्या हमारे पास ना 2 1:4 के डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं, और उनके साथ ना 2 सिलेक्शन लाइंस लगी हुई हैं, प्लस उनके साथ जो आउटपुट्स है ना वो 4 होंगे। 4 क्यों है, क्योंकि वो 1:4 है, 1:4 है ना, 1:4 है, तो 4 नंबर ऑफ आउटपुट होंगे, या फिर 2:2 भी समझ सकते हो। तो आउटपुट उतने होते हैं जो आपकी सेमी कॉलन के बाद वैल्यू होती है। अब कहोगे कि 1:8 के सारे वैल्यूज कहाँ गई, 1:8 की 8 इनपुट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, 1:8 है तो ये रहे सारे आपके उसके आउटपुट, ये देखो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7, ये सारे आपके आउटपुट्स हैं किसके, आपके 1:8 के, यानी कि 2 वाला जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर है उसके, ये आपके आउटपुट्स हैं। अब यही आउटपुट्स के पे आपका वो जाएगा उधर से, ये वाले आपके इनपुट्स के सिनेरियो के बेसिस पे यहां से। ठीक है, तो वो क्लियर हो गई होंगी चीजें। आई होप आप सबको 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका ऐसे डायग्राम आपको आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी है, आप आराम से देख सकते हो कैसे वहां पे 3 सिलेक्शन लाइंस हमने कैसे स्प्लिट करी है। एक हमने एक जगह दी है एंड 2 हमने बाकी अलग जगह दी है अलोंग विद द डीमल्टीप्लेक्सर्स। तो एक 1:2 है, एक 1:4 एंड 1:4 है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव कर रहे हैं इनटू 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, सबसे बड़ा डीमल्टीप्लेक्सर जो कि हमारे सिलेबस में होता है यूजुअली, पर आपको 1:8 तक ही आता है। ये नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं आता, पर आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए। कोई कभी आपसे डायग्राम वगैरह का पूछ ले तो आप घबराने नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता है 1:16 है, कलर चेंज करते हैं। तो 1:16 है ना, तो इट इज 1:2 जस्ट अ मोमेंट, इट इज लाइक दिस, है ना। तो जो 4 है, 4 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस है ना, तो हमारे पास 4 सिलेक्शन लाइंस है। ठीक है,
4 सिलेक्शन लाइंस हैं, अब हम उनको कैसे देखेंगे वो देखते हैं। और एक डेटा इनपुट है डी और सिलेक्शन लाइंस हमारे पास यहाँ पे 4 है। इसमें हमारे पास आउटपुट्स होते हैं 16, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेमी कोलन के पास 16 है, तो ये नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। और सिलेक्शन लाइंस है हमारे पास 4। और इसका कुछ वर्किंग है वो सिमिलर है 1:4 एंड 1:8 से, जस्ट विद मोर आउटपुट्स। बिल्कुल आउटपुट से बड़े हैं, लॉजिक तो सेम ही रहेगा और डायग्राम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट डायग्राम ही देखेंगे। सेम है जो हमने ऊपर देखा था, बस उसमें यहाँ पे 1:4, तो यहाँ पे 1:8 1:8 वाले लग गए हैं। ठीक है, 4 सिलेक्शन लाइन थी तो हमने उसको 1+3 में डिवाइड करा। 1 हमने इधर दी है 1:2 में, एंड हमने जो बाकी 3 है वो हमने यहाँ पे दिए 1:8 एंड 1:8 वालों में। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट है वो वही आ रहे हैं, 0 से लेके 7 थे यहाँ से, 8 से लेके हमारे जो आगे होते हैं, जस्ट अ मोमेंट, जो हमारे आउटपुट्स हैं वो हमारे वही हैं 0 से लेके 15 तक। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कैसे हमारा ये वर्क कर रहा है, हमारा 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो कुछ भी ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं था, सिंपल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने कैसे उसके डायग्राम्स की ग्रुपिंग करनी है, कैसे आपने मल्टीप्लेक्सर्स की ग्रुपिंग करनी है। आपको लर्न ही हो जाने चाहिए कि 1:8 और 1:16 में कैसे वर्क करते हैं, अगर आपसे कोई डायग्राम पूछ रहा है। एंड वर्किंग इनके बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको कंटेंट मिल गया होगा। अगर आपको कोई पूछे कि आपको 1:16 के बारे में एग्जाम में बताना है तो आप अब काफी अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं डीमल्टीप्लेक्सर्स की, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीमल्टीप्लेक्सर्स। सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन पे काम आते हैं, मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग में काम आते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्रोल सिस्टम्स एंड यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन। सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन तो आपको समझ ही आ रहा होगा, दिख रहा है वो, सीरियल टू पैरेलल समथिंग लाइक दिस, मतलब एक डेटा इनपुट को आपने बहुत जगह पे स्प्रेड करना है एक ही करके जैसे भी, तो वो आपका सीरियल टू पैरेलल में आपका वर्क हो रहा है। मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग में काम आता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्रोल सिस्टम्स में भी यूज होते हैं, एंड इवन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के डिजाइनिंग में भी ये लोग यूज होते हैं। ठीक है, अब हम शॉर्ट समरी देख के आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो समरी में हमने वही लिखा जो आज हमने पूरे डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, टेक्स अ सिंगल इनपुट एंड राउट्स इट टू वन ऑफ द आउटपुट्स। बिल्कुल एक इनपुट है और बहुत सारी आउटपुट्स में से किसी एक पे वो उसको राउट कर देता है। द आउटपुट लाइन इज सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ सिलेक्शन लाइंस। तो सिलेक्शन लाइंस के बेसिस पे आपकी आउटपुट सिलेक्ट होती है कि आपके इनपुट ने किधर या किधर आपने उसको राउट होना है। ठीक है, और 1:4 DMUX is a basic example used in many practical applications। ठीक है, तो 1:4 क्या है, वो बेसिक डीमल्टीप्लेक्सर है जो काफी जगहों पे यूज होता है और आपको उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। इवन 1:8 भी होता ही है यूज, तो आपको अच्छे से आज के सारे लेक्चर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा डीमल्टीप्लेक्सर्स पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकोडर्स डिकोडर्स स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड और इनकोडर्स डिकोडर्स के बाद कंपैरेटर, पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर, कंपैरेटर्स, ये सब कवर करेंगे एक एक करके लेक्चर में। एंड उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी खत्म हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे काफी इंटरेस्टिंग यूनिट में विच इज सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। इसमें हम देखेंगे, हम काउंटर्स देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे एंड बहुत और कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल रह जाएगा, उसके बाद हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या अपने कोई भी कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट से। कुछ दिनों में इसके सारे लेक्चर्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, सो अपने इस चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करें आपके, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को यूज कर पाए, उनसे अपनी प्रिपरेशन कर पाए। कोई क्वेरी आती है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेके आएंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है जो आपकी वीडियो में था, मतलब आपके सिलेबस में है और हमने नहीं कवर करा, आप हमें कमेंट्स में इजीली बता सकते हैं, हम उस पर आपके लिए पर्टिकुलरली एक न्यू वीडियो पक्का बना देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय।